हेलो डियर माय स्टूडेंट, हम बातें नहीं हम रिज़ल्ट बनाते हैं और रिज़ल्ट बनाने के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ाते हैं। हेलो, माय नेम इज़ अतुल तिवारी क्लासेस बाय अतुल तिवारी सर। आज हम इस वीडियो में 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है उसकी लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था। साथ ही साथ उसका एनसीईआरटी बेस पर एक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है उसको हम किस कंडीशन में और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट वी स्टार्ट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ केसेस होते हैं जो हमें याद रखना है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन होती है व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमाउंट, डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर गिवन। जब क्वेश्चन में हमें अमाउंट दी हो, जब क्वेश्चन में हमें अमाउंट दी हो, डेट दी हो और रेट दी हो, तीनों ही चीज़ें यदि क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल आपको शो हो रहा है। इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 ऑन 1 मई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 10% पर एनम। तो एग्जांपल में आप देखेंगे क्वेश्चन में तीनों ही चीज़ें मेंशन है, अमाउंट भी है 10,000, डेट भी है 1 मई और रेट भी है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू पीरियड, मतलब कितना टाइम है, डिवाइडेड बाय 12। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 10,000 दिया हुआ है, ये है। रेट हमें 10% है तो 10/100 इंटू 8 कैसे आया, 1 मई को विड्रॉ किया हुआ है, निकाला हुआ है, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो मई से हमें दिसंबर तक काउंट करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देयर आर 8 मंथ। तो 8/12 आएगा। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 667। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि जब क्वेश्चन में हमें अमाउंट, डेट एंड रेट तीनों ही दी हों, हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट भी है, डेट भी है और क्वेश्चन में रेट भी है। सेकंड कंडीशन, सिचुएशन सेकंड, व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन। मीन्स अब क्वेश्चन में क्या होगा, रेट भी होगी, अमाउंट भी होगी और डेट भी होगी। देखते हैं कैसे। फर्स्ट कंडीशन, इसमें फर्स्ट केस क्या है, सेकंड कंडीशन में फर्स्ट केस क्या है हमारा, सेकंड कंडीशन में फर्स्ट केस हमारा है अमाउंट ऑफ रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम इज गिवन बट डेट इज नॉट मेंशन। अब क्वेश्चन में क्या होगा, हमें रेट भी दी रहेगी और अमाउंट भी दी रहेगी, बट क्वेश्चन में हमारे लिए डेट नहीं दी रहेगी कि किस डेट पर हमने उसे विड्रॉ किया है। इसमें लिखा है इफ़ द डिटेल रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग पर एनम इज गिवन बट द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन। मतलब क्वेश्चन में हमें ये पर एनम वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये पर एनम वर्ड होना चाहिए। यदि ये पर एनम वर्ड है और डेट नहीं है, क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी है कि किस डेट पर हमने विड्रॉ किया है, डेट क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें 6 मंथ का कैलकुलेशन होता है। कितने मंथ का, 6 मंथ का। कब होगा, जब क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी। जैसे फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा था 1 मई को निकाला हुआ था, बट इस एग्जाम्पल में आप देखोगे ये लिखा है इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ 10,000
rate of interest 10% per annum, then the interest on drawing amounted 500। कैसे आया ये 500? तो नीचे उन्हें कैलकुलेट करके बताया है। ये उन्हें ड्राइंग लिया है, रेट लिया और 6/12 किया है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और अमाउंट दी हुई कि कितना विड्रॉ किया, पर डेट नहीं दी है। तो उस कंडीशन में जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो 6 मंथ का करते हैं। बस ये याद रखना है पर एनम वर्ड होना चाहिए। और यदि पर एनम वर्ड नहीं है, जो केस नंबर 2 है, क्या लिखा है? इफ़ द अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन बट द डेट एंड पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन। मतलब अब क्वेश्चन में क्या होगा, केवल रेट दी रहेगी, इसके साथ पर एनम वर्ड नहीं होगा। तो जब पर एनम वर्ड नहीं होता है तो हमें डायरेक्ट निकाल देना है इसका कैलकुलेशन। इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ 20,000, इंटरेस्ट ऑफ रेट 10%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 2,000 आएगा। 20,000 का डायरेक्ट उन्होंने 10% कैलकुलेट किया है। तो जब क्वेश्चन में हमारे लिए रेट दी है और अमाउंट दी है पर डेट नहीं दी है कि किस डेट पर निकालना है, तो उसमें 2 केस फॉलो होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको पर एनम वर्ड याद रखना है। यदि रेट के साथ पर एनम वर्ड है तो 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा, और यदि रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो पूरे ईयर का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है? कैलकुलेट करना है। देन थर्ड कंडीशन, थर्ड सिचुएशन, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ एट अ रेगुलर इंटरवल। अब क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट हम रेगुलर इंटरवल पे क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट केस है, इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के बिगिनिंग में यदि हम निकालते हैं तो 6.5 मंथ का कैलकुलेशन होता है। 6.5 मंथ का कैलकुलेशन होगा। जैसे एग्जांपल है, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ 1,000 पर मंथ at the beginning of every month and the rate of interest is 10% per annum, then the interest on drawing amounted 650। तो क्या करना है? 1,000 पर मंथ निकाल रहे हैं तो 1,000 का 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा? ईयर का 12,000 आ जाएगा। तो ये ने 12,000 ले लिया। रेट कितनी दी? 10%, तो 10/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। मतलब आपको क्या याद रखना है कि यदि रेगुलर इंटरवल पे हर मंथ के बिगिनिंग में, स्टार्ट में, शुरू में यदि हम पैसा निकालते हैं तो 6.5 महीने का 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? कैलकुलेट होता है। सेकेंड केस, इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब कब हो रहा है? एंड में हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, अंत में। तो 5.5 मंथ का कैलकुलेशन होता है। 5.5 मंथ का कैलकुलेशन होता है। क्या लिखा हुआ है उनने? इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ 1,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, देन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड 550। तो कैसे आया? सेम 1,000 का हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आएगा। यहाँ पे उनने 12,000 ले लिया, रेट दिए 10% और मंथ कितना लेंगे हम? 5.5 हम क्या लेंगे? मंथ लेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो इस तरीके से ये केस होते हैं। नेक्स्ट और भी हैं जो हम देखेंगे। अगला है क्या है नेक्स्ट? इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कब निकाल रहे हैं? मिडिल में निकाल रहे हैं। तो मिडिल में जब निकालते हैं तो 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। कितने मंथ का? 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। जैसे लिखा है, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ ₹1,000 ऑन 15 ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो कैसे निकाला उनने? कितना निकाला है? 1,000 पर मंथ। तो 1,000 का हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ईयर का निकालना है ड्राइंग। पर मंथ पे इस पे कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ये पर मंथ है। तो इसे में 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर में कन्वर्ट कर देना है। 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 इक्वल टू 600। तो यदि हमने मिडिल ऑफ द मंथ एवरी मंथ हम विड्रॉ कर रहे हैं तो 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। तो क्या बताया हमने? यदि बिगिनिंग ऑफ द मंथ हम विड्रॉ करते हैं एक फिक्स अमाउंट तो आपका 6.5 मंथ का कैलकुलेशन होगा। यदि एंड ऑफ द मंथ हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपका 5.5 मंथ का कैलकुलेशन होगा। और यदि मिडिल ऑफ द ईच मंथ कर रहे हैं, बस याद रखना है अमाउंट फिक्स होनी चाहिए।
अमाउंट कैसी होना चाहिए, फिक्स। जैसे आप इन सभी एग्जाम्पल में देखोगे वो 1000 विदड्रॉ कर रहे हैं, देखो 1000 ईच मंथ, अमाउंट जो है फिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ हमारी जो कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी, इफ़ आ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में यदि हम पैसा विदड्रॉ करते हैं तो इसमें 7.5 मंथ का कैलकुलेशन होगा। कितने मंथ का? 7.5 मंथ का कैलकुलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, हर 4 महीने की हम स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, 3000 का हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये ईयरली कन्वर्ट होगा कितना, 12,000 जो उनने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। और 10/100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें याद रखना है, और इसके बेस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है उस पर हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका कि सनफ्लावर एंड पिंक रोज started partnership business on 1st April 2006 with capital rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On October 1st 2006 they decided that their capital should be 2 लाख रुपीस। मतलब चेंज कब हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है। उनने कैपिटल कब लगाई थी, 1 अप्रैल को लगाई थी। तो हमें क्या करना है, 1 अप्रैल टू अक्टूबर 1 तक कैलकुलेशन होगा, और फिर 1 अक्टूबर से अक्टूबर 1 टू 31 मार्च तक कैलकुलेशन होगा। ये 2 कैलकुलेशन होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। क्यों? क्योंकि उनने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो की है इस डेट पर, और चेंज कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को। तो इसको आप कब तक लेंगे, इसको आप लेंगे 31 सितंबर तक। कब तक लेंगे आप, 30 सितंबर तक लेंगे आप इसको, अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। तो जैसे हम सनफ्लावर की निकालें, तो सनफ्लावर की कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी इसने, 2,50,000। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी दी है, 10%, तो 10/100 इंटू अप्रैल से सितंबर तक काउंट करना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ आएगा, 6/12 आएगा। क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 जीरो चले जाएंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। क्लियर? अब अक्टूबर से अमाउंट कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। तो अब कितने पे चार्ज होगा, 2 लाख पे चार्ज होगा। तो 2 लाख पर कितने परसेंट, 10%। कहाँ तक जाना है, अक्टूबर से मार्च तक जाना है। काउंट करोगे 6 मंथ आएगा, 6/12 आएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 से 1 जीरो गया, 1 से 1 जीरो गया, 6 2 जा 12 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो पहले से कितना था, 12,500, देन कितना था, 10,000 था। तो 12,000 और 10,000 का टोटल करेंगे तो सनफ्लावर का कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा सनफ्लावर का। ऐसे ही हम निकालेंगे पिंक रोज़ का। तो पिंक की कैपिटल कितनी थी, पहले 1,50,000 थी, इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,500। कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। फिर उसकी कैपिटल कितनी हो गई, दोनों की 2 लाख हो गई। तो अब इस पे हम 2 लाख पे 10% इंटू 6/12 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। तो इसका पहले आया 7,500, फिर आया 10,000, तो टोटल कितना आया,
500। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका कैलकुलेशन करना है। ये फर्स्ट केस हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया। कब, जब हमें कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर दी हुई है, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है, क्लोजिंग पर कभी नहीं होता है। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे समझेंगे, डेट से, क्योंकि आप देखो कि इन दोनों की ये जो कैपिटल दी है ये 1 अप्रैल को दी है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। अब तो ये फर्स्ट केस हो गया कि जब क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें क्या होगा, जो हमें कैपिटल दी रहेगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लोजिंग कैपिटल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, आप डेट से ही समझ जाएंगे। क्या, ऑन 31 मार्च, देखो ये कौन सी डेट है, ये लास्ट डेट है बेटा। कौन सी डेट है, लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट को उनकी हमें कैपिटल दी है, किस किस की, माउंटेन की, हिल की एंड रॉक की। कितनी दी हुई है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। वो क्या करते हैं, सीधा इस पर ही 10% चार्ज कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है भाई। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। जिसके इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 1 अप्रैल को हमें कैपिटल दी हुई थी, पर यहाँ पे ये जो कैपिटल दी हुई है ये 31 मार्च को दी है। तो इस पर हम डायरेक्ट इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैसे करेंगे तो देखते हैं। इसको करने का तरीका क्या रहेगा भाई, ये हमारे 3 पार्टनर हैं, माउंटेन, हिल एंड रॉक। माउंटेन, हिल एंड रॉक, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम इनकी क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इसमें हम प्लस करेंगे जो ड्राइंग है, जो ने ड्राइंग किया हुआ है। ड्राइंग कितना है तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो उन्होंने जो ड्राइंग है वो लिखा हुआ है, देखो, द पार्टनर ड्राइंग हैड बीन माउंटेन ₹20,000, 15,000 एंड 10,000। ये इसमें हम प्लस कर देंगे, 20,000 है, $20,000 दिया हुआ है। फिर से अपन इसको एक बार देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। ये हो गया माउंटेन का, ये हिल का और ये रॉक का, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो है 4 लाख, इसकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख और इसकी जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, ठीक। अब इसमें हम प्लस करेंगे ड्राइंग। पहले का ड्राइंग है 20,000, इसमें प्लस कर देंगे। दूसरे का है 15,000 और तीसरे का है 10,000। ये इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,20,000, ये हो जाएगा 3,15,000 और ये हो जाएगा 2,10,000। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है तो आप देखोगे 1,50,000 इनका क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो 1,50,000 का
इनका जो रेशो है, तो क्वेश्चन हमने देखा इसमें कहीं रेशो तो मेंशन है नहीं, तो सीधा 1:1:1 इक्वली हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1:1 में। तो पहले को मिलेगा 50,000 माइनस हो जाएगा, दूसरे को भी मिलेगा 50,000 माइनस हो जाएगा, तीसरे को भी मिलेगा 50,000। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारी क्या निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3,70,000, ठीक है, ये आएगा 2,65,000 और ये आपका आएगा 1,60,000। ये निकली आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, जबकि ये कैपिटल हमें कब दी है, 31 मार्च को दी है, मतलब ये क्लोजिंग है। इसको हमें काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दो और प्रॉफिट को माइनस कर दो। कैलकुलेशन पे जो आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आएगा, इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले किसका आ जाएगा, माउंटेन का। माउंटेन की जो कैपिटल है वो कितनी है, 3,70,000 निकली है। इसका कितने परसेंट, 10%। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 37,000 आएगा। इसके बाद जो हिल है इसकी कैपिटल कितनी है, 2,65,000, कितने परसेंट, 10%। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 26,500 आएगा। और जो रॉक है उसकी कैपिटल कितनी है, 1,60,000, कितने परसेंट, 10%। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16,000 आएगा। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसके दो केस होते हैं। फर्स्ट केस हमारा होता है कि आपको ये देखना है कि हमें कैपिटल ओपनिंग दी है, डेट से समझना है, और यदि क्लोजिंग कैपिटल दी है तो पहले इस तरीके से उसको हम ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, देन उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन पढ़ा, जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और जहां भी आपको डाउट होता है आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।